चलिए तो इस खबर पे आगे आप तक डिटेल सब पहुंचाएंगे, लेकिन अब बात करते हैं बागेश्वर धाम महाराज की। दरअसल लगातार आपको बता दें कि विवादों के घेरे में अब महाराष्ट्र के साधुओं की एंट्री इसमें हो गई है। दरअसल नासिक के जो साधु संत हैं, उन अखाड़ों की अब मांग है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को खत्म किया जाए, ये उनकी बड़ी मांग है। आज नासिक के रामकुंड घाट पर इकट्ठा होंगे साधु संत। जूना, नरमोही समेत 10 अखाड़ों के साधु संत यहां पर शामिल होंगे। विरोध करने की बात यहां पर सामने आई है। बाबा के ब्रह्मजाल की पोल खोलने का प्रयास लगातार कर रहे यहां पर किए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री मंच से लगातार लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहां तक कि यह भी कह दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का यह जरिया है। लेकिन ऐसे में देखिए इस पूरे विवाद की जो आंच है वो अब पहुंच चुकी है नासिक, क्योंकि नासिक में तमाम जो अखाड़े और तमाम जो संत हैं वो आज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विरोध करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो विवाद हो रहा है इसमें अब एंट्री हो चुकी है अखाड़ों के साधुओं की। लेकिन सिर्फ नासिक ही नहीं, पूरे देश भर से आपको बता दें कि कई तरफ दो धड़े असल में अब देश इस दो धड़ों में बंट चुका है। एक धड़ा जो समर्थन में उतरा है और दूसरा विरोध में। तो आज कुछ विरोध की तस्वीरें देखने को मिलेगी। साधुओं की इसमें एंट्री जो हुई है, आज नासिक में इकट्ठा होंगे ये साधु संत। और देखिए ऐसे में बागेश्वर बाबा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि शंकराचार्य की चुनौती सामने आ गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चुनौती सामने आई है। चमत्कार जानते हैं तो जोशी मठ को बचाएं, इस बात का जिक्र कर दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। जोशी मठ में मकानों में दरारें जो आ रही हैं उसको ठीक करके दिखाएं। अगर वो चमत्कार करते हैं तो दरारें चमत्कारों से भर दें, फूलों से स्वागत होगा उनका, नहीं तो ये चमत्कार सिर्फ छलावा होगा। तो देखिए हर एक तरफ से जो यहाँ पे जो उन्होंने दावे किए थे चमत्कार के, अब उसको लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप चमत्कार करते हैं तो जोशीमठ को बचाइए। जोशीमठ में जो मकानों में दरारें आ रही हैं आप उसको ठीक करिए, फूलों से हम स्वागत करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में बागेश्वर बाबा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। महिला के धर्मांतरण को लेकर बाबा पर बोला है हमला। महिला की घर वापसी हुई, लेकिन उसका वर्ण कौन सा, इस बात का जिक्र किया। बाबा को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा रायपुर में महिला ने अपनाया था हिंदू धर्म, बाबा के सत्संग में हिंदू धर्म को अपनाया। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सत्संग में हिंदू धर्म को जब महिला ने अपनाया था, ऐसे में उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और एक बड़ा बयान देते हुए एक तरीके से उन्होंने अपनी लाइन यहाँ पे स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि धर्मांतरण जो लगातार हो रहा है, बाबा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चाहूँगा सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं तो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार, ये भी चमत्कार। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। ज्ञान की बात है लोगों के जीवन में, क्योंकि इससे कोई समाज का भला नहीं। जैसे कहा ना जोशी मठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी कर रहे हो, प्रकृति के विपरीत जाके कोई काम करोगे तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। तो देखिए बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जहां दरबार लगाता है वो सरकारी जमीन पर बना सामुदायिक भवन है। ये सामुदायिक भवन पहले लोगों के काम में आता था, लेकिन अब इस पर कब्जा हो चुका है।
इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम के आसपास की जमीन पर भी कब्जा चल रहा है और पीड़ित अपनी गुहार लेकर दर बदर भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रोजाना हजारों में होने वाली भीड़ मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। कमाई दोनों हाथ से होती है। इस वजह से दुकानों का 1 महीने का किराया हजारों में पहुंच गया है। अब यहां जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। तो उसकी जगह में था ढाबा अपना, अब ये परकम्मा चौड़ा हुआ तो ढाबा सारे तोड़वाई गई, फिर अब उधर सुमन की जगह में ले लिया है। अच्छा, क्या विवाद हुआ था उस टाइम? जैसे भी चली थी, क्या था? परकम्मा की चौड़ाई कम थी, परकम्मा की चौड़ाई अब ज़्यादा बढ़ाई गई है, जनता ज़्यादा आती है इसलिए तोड़वाई गई थी। अच्छा, आपके पीछे जो ये बना खाली जगह देख रही है, ये क्या था? ये और तालाब है पुराना। अच्छा, क्या बन रहा है अब यहाँ पर? अब ये तालाब में विश्राम गृह सुना है हमने, विश्राम गृह बनेगा यात्रियों का। कहाँ पे जो रहे थे, काय के लाना? अरे ये ते जब हम ऐसा घाट तो हमने अपना पेड़ लाओ तो बाउंड्री खिंचवा दी। पहले से हम ऐसा बाउंड्री खोलवा दी महाराज ने, अब जला भी लिए थे हम भी। कहाँ ले जाते थे? अपने अपने जहाँ जगह में ले आओ, जहाँ मिल गई तो, और नहीं तो अपने कुआ पे जला दी। अब कहाँ ले जा? कहाँ रखे ना? वैसे तालाब भी बनू तो पानी सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। गढ़ा गांव के आखिरी छोर पर बागेश्वर धाम मंदिर है। यह शिव मंदिर 300 से 400 साल पुराना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता हैं। कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति यहां स्थापित की गई, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी महाराज कहता है। यह मंदिर छतरपुर जिले की पहचान बन चुका है। मंदिर के आसपास की जमीनों की कीमत लाखों में है। सरकारी जमीन पर बने सामुदायिक भवन पर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने लगा है। पहले गांव में किसी की शादी के समय यहां बारात रुकती थी। बागेश्वर महाराज की वजह से कोई आवाज नहीं उठाता। 4 नवंबर को धाम के नजदीक जमीन पर कब्जे की शिकायत की गई। बमीठा थाने में शिकायत करने वाले परिवार ने 6 दिन कलेक्ट्रेट में धरना दिया। मामले में एडीएम ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। हमने संबंधित तहसीलदार को जांच के लिए भेजा है, जिसकी कार्रवाई जारी है। जांच होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।